नमस्कार आप सभी को आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं कलाम की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके का सॉल्यूशन है, जिसको राजस्थान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक और सेंटर में टीजीटी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का पेपर होता है। और 21/6/2026 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है और फाइनल टेस्ट है 04 इसका रिवाइज्ड आंसर की है। ठीक है मित्रों, तो हम डे बाय डे आपके लिए रिवाइज्ड आंसर की लेके आ रहे हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चनों का बदलाव हुआ है। और इस तरह की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। अब हम चलते हैं इसके सीधे सॉल्यूशन पर। और मित्रों देखो, समय के अभाव को देखते हुए, यानी समय के इम्पोर्टेंस को देखते हुए, मैं इस वीडियो में कथन के जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको नहीं पढ़ूंगा। मैं डायरेक्ट इनके आंसरों पर टिक लगाऊंगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि जल्दी से इस वीडियो को मैं बनाऊंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में धान व गेहूं की शीर्ष उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है 2 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर ऐसा करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बना? तो इसका राइट आंसर है 2 1 अप्रैल 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों में से कौन से सुधार संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर 2 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में असत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर 3 केवल ए और बी इसमें असत्य कथन है। देखो, उसने पूछा है असत्य कथन, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना या इसको गोला लगा लेना। तो इस तरह से सिली मिस्टेक होने से बचा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ए और बी असत्य हैं, ए और बी असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर 1 भारतीय निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दे रखे हैं, सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 3 बीमा सेवाओं में सहयोग हेतु समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से गुटनिरपेक्षता आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर 2 7वां 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में भारत में सिंचाई कवरेज के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3 दलहन उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज लगभग 35% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखते हैं। राइट आंसर 3 ए और बी सही हैं। इसमें ए और बी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जिन्होंने ठीक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर है 3 जयनारायण व्यास व शिवचरण माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले 2
कार्य करने वाले को पहले चरण में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबर मत रहने की दशा में निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर 1, आर्टिकल 189(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित को छांटिए। तो इसका राइट आंसर 3, आर्टिकल 224, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? तो इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य है? राइट आंसर 2, निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम, यानी निर्भीक और निष्पक्ष परीक्षा करा करके चयन करना ही इसका ध्येय वाक्य है। मोस्ट लगा लेना, क्योंकि आरपीएससी का ही पेपर है, आरपीएससी लेगी। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, ए और डी सही है। तो देखो, ए सही है और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्न में से सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, यह एक बाध्यकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और मित्रों इनको मैं पढ़ने लगूंगा चारों कथनों को, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समय का बहुत अभाव है, तो आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है मित्रों। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, ए सी डी, ए सी और डी। ए सही है, सी सही है और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, ए बी सी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मित्रों ये 20 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, और यदि किसी भाई ने या बहन ने पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो और रिवाइज आंसर की नहीं देखी हो, तो उनके तो ध्यान में यही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए मैं हमेशा रिवाइज आंसर की लेके आता हूँ प्रत्येक टेस्ट की, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी वीडियो मेरी। आप सरसरी निगाह से 2x पर देख सकते हो, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्न असुमेलित को छांटिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3, राज्य समिति वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के लिए वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, अनुच्छेद 38 और 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा सीटों का असमान समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। तो ये कथन आप पढ़ लेना, सही कूट का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 1, केवल डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा, सही कूट का चयन करना है। इसका राइट आंसर 4, ए बी सी सभी, यानी ए बी सी सभी असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, अनुच्छेद 33 में। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो ये अटेम्प्ट करना, नहीं तो आप नेगेटिव में जाओगे, मारे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा? तो इसका राइट आंसर 2, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जिसे
राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर 3 ABC सही है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्कीस मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ये कथन सही है? तो इसका राइट आंसर 1 केवल A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु मई 2026 में राजस्थान सरकार ने किस संस्थान के साथ AMU हस्ताक्षरित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम रथ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जिसका राइट आंसर होगा 3 केवल A और B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मई को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 18 मई को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने राजस्थान विधानसभा के नवीन लोगों का विमोचन किया। निम्नलिखित में से किन किन को इस लोगों पर दर्शाया गया है? तो सही कूट कौन सा है? राइट आंसर 4 ABC और E, ABC और E। चिंकारा को नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत 1 से 15 मई तक स्वगणना अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रविष्टियाँ किस जिले द्वारा दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप पिस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 A और B दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदह मई 2026 जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड 2026 द्वारा 26 प्रदान किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 A में 1 B में 2 C में 3 सीधे सीधे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2026 CDS जनरल अनिल चौहान ने जयपुर में सैनिक की डायरी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 सुनीता बेसला। मोस्ट लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बुक के ऊपर है। सुनीता बेसनल जी ने विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2026 को जयपुर में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में मेसर्स डालमिया सीमेंट लिमिटेड और मेसर्स JK सीमेंट लिमिटेड को औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु राज्य के किस जिले में भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 राइट आंसर होगा 2 जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 A और B दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 C कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त मंदिर के साक्ष्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 केवल A और B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद के खलीफा असम के गवर्नर जुनैद और उसके सेनापति अल बिला दूरी के आक्रमणों को किस प्रत्यय शासक ने विफल किया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नागवट प्रथम ने। ये ढूंढ के क्वेश्चन निकाला खोज करके। कलाम की टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही कूट का चुनाव करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, ADBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता हेतु सेना भेजी थी? राइट आंसर 2, राव गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी का वह प्रशासक जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में विद्रोहियों की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4, मांझी राणावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगिरी के संबंध में निम्न में से असंगत है? राइट आंसर 4, प्रथम शिष्य पूंजा धीरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में राजस्थान की भूमिका के संबंध में निम्न में से असत कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, जोधपुर में मथुरादास माथुर ने तिरंगा झंडा फहराया। असत्य पूछा है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु किसने झालावाड़ में मित्र मंडल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1, बाल गोविंद तिवारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, A और B दोनों सही हैं। तो मित्रों, हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला देश है? तो राइट आंसर 2, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विश्व के रूपरेखा मानचित्र में छायांकित भाग किस प्राथमिक आर्थिक क्रिया का वितरण प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 के आधार पर निम्नलिखित में से महाद्वीपों की वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1, अफ्रीका, ओशनिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावचों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, BDECA। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर के रूप में दिए गए हैं। ये दो कथन दे रखे हैं, सही कूट का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ए सत्य और आर असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर स्थित प्रमुख द्वीपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कूट का चुनाव करना है। राइट आंसर 3, ABCDE सत्य हैं, यानी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त विशेषता कौन सी नदी को वर्णित करती हैं? राइट आंसर 1, रावी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? राइट आंसर 4, लगभग 30% पर। नेक्स्ट, भारत में स्थित निम्न जीवमंडल निचयों का दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर 2, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। राइट आंसर 4, पूर्व तटीय तेल क्षेत्र, कोसांबा, नावागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली में स्थित शिखर है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, ABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा 4, A और C सत्य हैं, A और C सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साबरमती की सहायक नदियां हैं? राइट आंसर 3, BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के आधार पर राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, 330 20 वर्ग किलोमीटर, 33,020 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक साइड फसल दे रखी, दूसरी साइड अग्रणी उत्पादक जिले दे रखे हैं। राइट आंसर 3, स्मॉल मिलेट्स, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में
किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है, जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी है और यह अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 2 मुर्रा या मुर्राह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11th स्टैंडर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है जो 10/5/2026 को हुआ है। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यटन स्थलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 ADCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या की सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 बाड़मेर एवं डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मानचित्रों में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण 1st, 2nd, 3rd, 4th से प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दी गई निम्न क्रम में इन्हें पहचानी तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। फर्स्ट में गरासिया, 2nd में डामोर, 3rd में सहरिया, 4th में मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक स्तर के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज द्वारा निर्धारित नियमों की पूरी तरह नहीं समझते हैं, नियमों को पूरी तरह नहीं समझते? तो राइट आंसर 2 पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर 2 A में 4, B में 1st, C में A में 5, B में 1st, C में 4, D में 2nd। तो देखो A में तो क्या है 5, B में 1st, C में 4 और D में 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से देखो, शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, गतिक कौशल और संवेदी क्षमताएं किसके हिस्से हैं? तो राइट आंसर 2 शारीरिक विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है? राइट आंसर 3 कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पैसे उधार लेता है और उसे वापस देना भूल जाता है क्योंकि पैसे वापस करना कष्टकारक है, यह किसका कारण है? राइट आंसर 1 दमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है तो उसे अभिभावकों से चॉकलेट मिलती है, परंतु वही उसके भाई को चॉकलेट सिर्फ तभी मिलती है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है, यह किसका दृष्टांत प्रतिरूप है? राइट आंसर 4 सतत एवं आंशिक प्रबलीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण संस्कृति मुक्त न होकर भाषा और संस्कृति से प्रभावित है? राइट आंसर 3 वैक्सिलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग मनोविज्ञान के मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर 3 ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं सदी के कौशलों में से कौन सा युग्म जीवन कौशल से संबंध रखता है? राइट आंसर 3 फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर 4 बर्नर ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का स्वरूप विद्युत के समान है जिसका मापन तो सरल है परंतु उसे परिभाषित करना मुश्किल है, यह कथन है? राइट आंसर 1 जेनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी? राइट आंसर 1 चेतन अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है, यह कथन है? राइट आंसर 2 कुप्पू स्वामी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक आवश्यकता में सम्मिलित किया जाता है? राइट आंसर 4 शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम असहायता से संबंधित है? राइट आंसर 1 सेलिगमैन तथा मायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नात्मक अधिगम में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर 3 सेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में प्रमुख है? राइट आंसर 4 ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रमुखता से विकास होता है? राइट आंसर 2 प्रथम 2 से 3 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, वे थे। तो राइट आंसर 2 जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? राइट आंसर 1 कार्डिनल, केंद्रीय व गौण शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक परीक्षण और सूची 2 मनोविज्ञान के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर 3, ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विशेषता जयपुर चित्रकला शैली की नहीं है? राइट आंसर 4 शैल चित्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर 3 महानालेश्वर मंदिर किराड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रचना माणा कुम्मा की है? राइट आंसर 4 संगीतराज। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लोकनाट्य दे रखे हैं, सूची 2 में संबंधित विषय दे रखे हैं। राइट आंसर 3 ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के दुलेब गांव में बढ़ने वाला केसरी जी मेला किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? राइट आंसर 1 ऋषभ देव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध माण गायिका गौरी देवी के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? राइट आंसर 3 नाग पंचमी। नेक्स्ट, निम्न में से दादूपंथी साधु मिस्किन दास का संबंध किस शाखा से था? राइट आंसर 4 खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवी देवताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर 2 जीण माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसी त्यौहार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है, यह किस प्रथा के अंतर्गत समाविष्ट है? राइट आंसर 1 ओख। तो मित्रों, हमने फटाफट से इसकी राइट आंसर की लगा दी है और इस तरह से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। फटाफट से 2x पर इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपने यदि हमारी वीडियो को देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डे बाई डे लेके आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।